Hi students, this is your new chapter, chapter 28, comprehension. Comprehension means समझना. आपके पास comprehension के रूप में कोई पैसेज, कोई टॉपिक, 2-3 स्टैंजा भी दे सकते कोई स्टोरी के अंदर से. उसको पहले आप रीड करोगे. रीडिंग के बाद आपको उसी के अंदर से जो क्वेश्चन रहेगा उसका आंसर आपको देना रहते हैं. यही होता है कॉम्प्रिहेंशन. एंड आप लोग शायद क्लास 1 में भी रीड किए होंगे. एंड दिस टाइम ऑल्सो ये थोड़ा सा डेवलप कर जाते हैं, थोड़ा सा और डिफ़िकल्ट हो जाते हैं. हो सकता है आपके पास मीनिंग, उसके बाद अंदर से जो सिमिलर ऑपोजिट होते हैं वो भी आपको दिया जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट. रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो. आई एम शीला. दिस ईयर आई टर्न 9. आई ड्रेस्ड अप एज क्वीन विक्टोरिया फॉर अ फैंसी ड्रेस कंपटीशन. मतलब मैं, ये बच्ची जो है ये खुद बोल रहा है आई एम शीला, मेरी नाम शीला है. दिस ईयर, इस साल मैं 9 साल की हुई हूँ. आई ड्रेस्ड अप मतलब हम रेडी हुए थे एज अ क्वीन विक्टोरिया जैसे, फॉर अ फैंसी ड्रेस कंपटीशन. जो बच्चों का होता है फैंसी ड्रेस कंपटीशन, उसी में वो क्वीन विक्टोरिया बनी थी. वो इट वॉज सो मच फन, मतलब ये बहुत मज़ा हुआ था उस टाइम. माई मदर मेड मी लुक लाइक एन ओल्ड क्वीन. मतलब उनके मम्मी उनको तैयार किए थे एक ओल्ड लेडी जैसे. सी डस्टेड पाउडर ऑन माई हेयर. मतलब मम्मी ने उनको ओल्ड लेडी, मतलब उनके हेयर जो है वो वाइट कलर की थोड़ी सी होनी चाहिए, इसलिए मम्मी ने क्या किए, पाउडर दे दी थी उनके हेयर में. मेड अ बान विथ माई लॉन्ग हेयर. मतलब फिर बान जूड़ा बांध दिए थे जो शीला के लॉन्ग हेयर थे, उसी से मम्मा ने उनके लिए बान बना दिए थे जैसे ओल्ड लेडी लोग जूड़ा बनाते. एंड पुट अ क्राउन ऑन माई हेड. एंड क्वीन जो होते हैं उनको क्राउन पहनाते हैं, इसलिए पुट अ क्राउन ऑन माई हेड मतलब उनके मम्मी ने पहना दिए थे. देन आई ओर अ लॉन्ग फ्लोइंग ग्राउंड. मतलब लंबा एक ग्राउंड पहने थे. आई एक्चुअली लुक लाइक अ क्वीन. मतलब खुद ही बोले मुझे एकदम क्वीन जैसे दिखने में लग रही थी उस टाइम. आई रोल्ड माई टंग एंड गेव अ स्पीच लाइक अ क्वीन ऑफ इंग्लैंड. मतलब वो फिर जैसे थोड़ा एजेड ओल्ड लेडी जो बोलते हैं थोड़ा तुतला कर, ऐसे शीला ने स्पीच दिए थे जो इंग्लैंड के क्वीन जैसे दिए थे. ऐसे ही वो एक स्पीच किए रेडी किए थे और उस टाइम वो स्पीच भी दिए थे जैसे एक ओल्ड लेडी बोलती है ऐसे ही. द टीचर्स लाफ्ड when I spoke and the judge liked me. I won the first prize. फिर शीला ने बोले कि उसका स्पीच सारे टीचर्स उनके बहुत हंसे भी थे. एंड आई स्पोक एंड द जज लाइक में, जो जजमेंट में जो लोग थे उनको भी पसंद आया था, इसलिए आई ओन द फर्स्ट प्राइज. शीला ने फर्स्ट प्राइज जीती थी. आफ्टर अ फ्यू डे इट वॉज माई मदर्स बर्थडे. कुछ दिनों के बाद उनके मम्मी के बर्थडे थे. आई डिसाइडेड टू गिव हर अ सरप्राइज. फिर शीला ने सोची कि मम्मा को एक सरप्राइज देंगी. द बेस्ट गिफ्ट इन दिस वर्ल्ड वुड बी टू गिव माई मॉम हर मॉम. मतलब शीला छोटी है बट बहुत सेंसिबल थी, सो उनको पता है कि सबसे अच्छा गिफ्ट यही होते हैं किसी माँ के लिए कि उनके मम्मी अगर उनके बर्थडे में आए और विश करे. सो शीला ने सोचे क्यों ना मैं ही ग्रैंड मॉम बन जाऊँ. बट देन माई 70 years old grandma lives in Mumbai and we are in Delhi. बट ये लोग दिल्ली में थे और उनके 70 मतलब 70 साल के जो ग्रैंड मॉम है उन्होंने मुंबई में थे उस टाइम. सो वंस अगेन आई डस्टेड माई हेयर.
फिर शीला ने खुद को ही ग्रैंड मॉम बनाई। क्या किए, डस्टेड माई हेयर, मतलब वो फिर अपनी हेयर में पाउडर लगाई। मेड अ बान, फिर बान भी बनाई। वोर अ सालवर कमीज एंड पुट अ बिग दुपट्टा ऑन माई हेयर, फिर एक बड़ा सा दुपट्टा भी लिए थे। आई गॉट अप एट 5 in the morning एंड वेंट टू द किचन, फिर वो शीला ने मॉर्निंग में 5 बजे उठी एंड किचन में गई। आई मेड अ कप ऑफ टी एंड टुक आउट द केक दैट आई hid in the cupboard at night without my mother knowing about it. शीला ने एक केक भी छुपा के रखी थी कापबोर्ड में रात में सोने के पहले, जो उनके मम्मी को बिल्कुल पता नहीं था। आई कॉल्ड अप grandma as planned. Then I went up to Mama and kissed her and switched on the speaker phone. Grandma sang the birthday song. फिर उन्होंने मम्मा के साथ प्लान की थी कि मॉर्निंग में मम्मा को किस करेगी शीला, एंड उसी टाइम स्पीकर का फोन ऑन मतलब फ़ोन ऑन करके स्पीकर ऑन कर देगी एंड ग्रैंड मॉम मुंबई से ही उनके लिए एक बर्थडे सॉन्ग, जैसे उनके मम्मी को पहले भी उनके ग्रैंड मॉम सुनाती थी, ऐसे ही उनके ग्रैंड मॉम उनके लिए एक बर्थडे सॉन्ग भी उस टाइम गाएंगी। माई मॉम गॉट अप लाइक अ बेबी, ओपनड हर आइज एंड लुक्ड अराउंड, फिर जैसे उनकी मम्मी की आवाज़ उनके कान में गए तो वो एकदम बच्चों जैसे उठ के बैठी एंड ओपनड हर आइज, आँख खोल के चारों साइड ताकने लगी कि कहाँ है मम्मी, ऐसे करके। व्हेन शी सॉ मी हर आइज फिल्ड विथ टीयर्स, जब मैंने मुझे देखी तो उनके आंखें भर आई। शी सेड दिस इज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ माई लिटिल मॉम एंड शी हग्ड मी, एंड फिर मामा की आंख भर गई, मामा ने फिर उनको हक किए, मतलब शीला खुद ही बोल रही कि मामा की आंखें भर आई और मामा ने बोले कि दिस इज़ द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ, मेरे जिंदगी में ये सबसे अच्छा दिन है। माई लिटिल मॉम, मेरी छोटी सी माँ, एंड मुझे हक किए। इट इज़ सो ईजी टू मेक योर डियर वन हैप्पी, ऑल दैट वी नीड इन एन आइडिया, ये सब हम लोग के आइडिया होते हैं हम लोग के डियर वंस को खुश करने के लिए, हैप्पी करने के लिए। सो स्टूडेंट, आप इसको रीड करिएगा, वेरी वेरी इजी सारे वर्ड्स है, कोई डिफिकल्ट कुछ नहीं, और आप खुद ही सोच सकते हो कि आप शीला हो, फिर आप अपनी मम्मा को कैसे खुश करेंगे उनके बर्थडे में, एंड ड्रेसअप भी कर सकते, जो भी आपके मन में है आप खुद ऐसे रेडी होके मम्मा को फील करा सकते हैं, हैप्पी फील करा सकते हैं। टर्न टू नेक्स्ट पेज। नाउ अभी मैम ने आपको एक्सप्लेन की ना कि जब हम लोग कॉम्प्रहेंशन करते हैं उसमें क्या होता है, कोई छोटा सा स्टोरी पैसेज कुछ भी दिया जाता है, उसको रीड करने के बाद उसी के अंदर से क्वेश्चन दिया जाता है, आपको आंसर राइट करना है। हो सकता कि उसका मीनिंग है, ऑपोजिट है, कुछ भी दे सकते हैं। अभी देखिए, टिक द करेक्ट वर्ड्स इन द एक्सरसाइज गिवन बिलो, जो एक्सरसाइज आपको दिया गया है, सर्किल दिया गया है, इसमें हम लोग टिक करेंगे जो करेक्ट वर्ड होगा आंसर के लिए। फॉर द फैंसी ड्रेस कंपटीशन शीला लाइक मतलब लुक्ड लाइक, मतलब फैंसी ड्रेस कंपटीशन में शीला को कैसे दिख रहे थे। एंड ओल्ड लेडी, क्वीन विक्टोरिया, हर मॉम, तो आपको पता ही है क्वीन विक्टोरिया जैसे वो फैंसी ड्रेस कंपटीशन में रेडी हुई थी। व्हाट आर द 2 थिंग्स दैट शीला वोर टू लुक लाइक अ क्वीन, क्या 2 चीजें शीला ने पहनी थी जिससे उनको क्वीन लगे। एक तो क्राउन पहनने से क्वीन किसी को भी लगते हैं देखने में, एंड ग्राउन। ऑन हर मॉम्स बर्थडे शीला लुक्ड लाइक, उनकी मम्मी के बर्थडे में शीला कैसे दिख रही थी, हर ग्रैंड माँ, हर टीचर, हर मॉम, तो ग्रैंड मॉम के जैसे रेडी हुई थी, है ना। सो टिक ग्रैंड माँ, हर ग्रैंड माँ।
Fill in the blanks with correct words from the story and complete the sentences. आपको fill करना है and sentence को complete करना है. Mother dusted क्या डस्टिंग की थी मम्मा, पाउडर दी थी ना, on her hair and made a bun with my long hair. मम्मा ने पाउडर डस्टिंग की थी शीला के हेयर में एंड एक बान भी बना दिए थे. बान मीन्स जूड़ा, जो ओल्ड लेडी लोग बनाती हैं. आई मेड अ कप ऑफ टी एंड टूक आउट द केक आई हिड इन द कपबोर्ड. सेकेंड सेंटेंस क्या है कि मॉर्निंग में 5 बजे उठ के शीला ने अपने मम्मा के लिए एक चाय बनाई थी, अ कप ऑफ टी एंड टूक आउट द केक, एंड केक को भी निकाल के ले गई थी. आई हाइड इन द कपबोर्ड, जो कि ना शीला ने रात में मम्मा को नहीं दिखा के छुपा के रखी थी. ग्रैंडमा sang द बर्थडे सॉन्ग फॉर मॉम. किसने गाया था बर्थडे सॉन्ग? ग्रैंडमा ने. सो ग्रैंडमा को फील करना है, नोट डाउन करना है. मदर सेड दिस इज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ. मम्मा ने फिर क्या बोले थे? खुश हो के बहुत खुश हुई थी मम्मी, इसलिए मम्मा ने बोले कि दिस इज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ. उनके जीवन में सबसे अच्छे दिन थे उस दिन, जिस दिन की ना शीला ने मम्मा के बर्थडे में अपनी ग्रैंडमा जैसे ड्रेसअप की और ग्रैंडमा के आवाज़ सुनाई एंड केक और टी मॉर्निंग में, जैसे उनकी मम्मी ने उनके बर्थडे में सरप्राइज देते थे, ऐसे हर चीज़ शीला ने अपने मम्मा के लिए की, इसलिए मम्मा बहुत खुश हुए थे. तो स्टोरी जो है वो भी आपको पता चल गया एंड आपको समझना है कि कॉम्प्रहेंशन क्या होता है. यही कि एक स्टोरी, एक छोटा सा पैसेज कुछ दिया जाएगा, उसको बहुत अच्छे से रीड करना है. रीड करके मतलब यही सामने वाले टीचर जो भी है उनको इसी से आपको पता लगा लेते हैं कि आप कितना माइनॉर्डली मन लगा के उसको रीड किए, तभी आप उसके हर क्वेश्चन का सही आंसर दे सकते हैं. ओके, सो एवरीबॉडी रीड दिस चैप्टर माइनॉर्डली. बहुत अच्छे से बार बार पढ़िए तो आपको क्लियर आउट होते जाएगा कि हाँ ऐसे ही करना है हम लोगों को. ओके, बाय.